सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, फैक्टर्स जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो हम देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है तो देखते हैं क्या है। एक कंडक्टर है, हर कंडक्टर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे मैं इसमें वोल्टेज अप्लाई करूंगा, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, मूव होने लगेंगे। और तब ये मूव होंगे तो फिक्स इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होंगे, कोलाइड होंगे। ये कोलाइड होंगे तो कोलाइड होने से इनमें फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से क्या होगा, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। और जो रेजिस्टेंस इसमें जो प्रोड्यूस होता है वो करंट को क्या करता है, अपोज करता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू oppose the current flow through a wire या कंडक्टर। जो कंडक्टर में से जो करंट फ्लो होता है उसको अपोज करता है, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और इसको R से डिनोट करते हैं। तो अब इसके देखते हैं फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। लेकिन हम पढ़ेंगे दो जो मेजर पॉइंट है इसके, लेंथ और एरिया। तो लेंथ को पढ़ते हैं, हम लेंथ पढ़ते पहले। हम लेते हैं लेंथ। सपोज करो एक सड़क है, इसमें ब्रेकर है, और जो यहां पर ब्रेकर है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और मुझे यहां पर जाना है, इस घर में जाना है यहां से। तो मैं यहां से जाऊंगा तो मुझे दो ब्रेकर क्रॉस करके जाना पड़ेगा और मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा। अगर मैं इस लेंथ को क्या कर दूं, थोड़ी सा इंक्रीज कर दूं, तो मैंने सड़क को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो मैंने जैसे सड़क को इंक्रीज किया तो ब्रेकर उतने ज्यादा होंगे, तो मैंने ब्रेकर को इंक्रीज कर दिया। तो मुझे अब यहां से जाने के लिए, यहां पर पहुंचने के लिए यहां पर दो ब्रेकर का सामना करना पड़ा, यहां पर 1 2 3 4 ब्रेकर का सामना करना पड़ा, तब मैं यहां पहुंचा। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जब जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। जितनी लेंथ बढ़ रही है उतना रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अब बात करते हैं एरिया की। इसमें भी सड़क का एक एग्जांपल लेते हैं। सड़क है, इसमें क्या है, ट्रैफिक लगा हुआ है, जो व्हीकल है वो आपस में ऐसे खड़े हैं, ट्रैफिक लगा हुआ है। और ये सारे व्हीकल किसका यहां पर डिनोट कर रहे हैं, किसका, रेजिस्टेंस का। तो यहां से और जाने का रास्ता नहीं है। अगर मैं क्या करता हूं, अगर इसका एरिया बढ़ा देता हूं, यहां से यहां तक कर देता हूं इसका एरिया, इसका मैंने क्या कर दिया, इसका वाइड कर दिया, तो जो ये व्हीकल है ये अपने प्रॉपर वे में चलने लगेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे, ये कहां पर आ जाएंगे, ऐसे। तो इससे क्या पता लगा मुझे, अगर मैं एरिया बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस घट रहे हैं। तो मतलब कि क्या, इसका इनवर्सली होगा, मतलब कि जो R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का। तो हमने कुछ एग्जांपल लेके इसके फैक्टर पढ़े। अब हम ये देखेंगे कि एग्जाम में हमें अगर फैक्टर पूछा जाए तो कैसे लिखें। हम देखते हैं
कि एग्जाम में कैसे लिखना है। जब पूछा था फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, पेपर में कैसे लिखना है, तो कैसे लिखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जो रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ के। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to the resistance is directly proportional to the length of wire, ठीक है। तो क्या है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्वेश्चन है फर्स्ट। सेकंड किस पे डिपेंड करता था, एरिया पे इनवर्सली। तो रेजिस्टेंस is inversely proportional to the cross section area of wire, या कंडक्टर। तो क्या होगा, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, ये सेकंड यूनिट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, जो R है वो क्या हो जाएगा, L/A। और इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाने के लिए मैं यहां पर यूज करूंगा रो को, रो, इसको क्या कहते हैं हम, रो। इसको वैसे कहते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में रो। वैसे ये यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, वेयर रो इज कांस्टेंट and it is known as resistivity। इसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। इसकी एसआई यूनिट देखते हैं, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कैसे बनाएंगे, क्या है, यहां से रो निकाल लेते हैं। रो को क्या कैसे ले सकते हैं हम, RA/L। इसकी एसआई यूनिट निकालेंगे। जो रेजिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या बचा, ओम मीटर। तो जो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट है वो क्या होगी, ओम मीटर। अब हम देखते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के। जो कंडक्टेंस है वो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G, और इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। मतलब कि जो G है वो 1/R। इसकी एसआई यूनिट देखते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, R की क्या होती है, ओम। तो 1/ओम, मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इनवर्स में, तो ओम इनवर्स। और इसे हम क्या लिखते हैं, ओम, मो, MHO। यहां पर क्या था,
1 ओम, ऊपर ले जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा, तो क्या बढ़ जाएगा मो, और इसको हम सीमन भी कहते हैं, सीमन। जो कंडक्टेंस कैसे यूनिट क्या होती है, मो और सीमन। अब देखते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसको किससे डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसको सिग्मा से करके ये होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। जो हमने अभी रेजिस्टिविटी पढ़ा था उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब कि जो सिग्मा है इक्वल टू 1 बाय रो यूनिट। ऐसे यूनिट क्या होती है कंडक्टिविटी की, रो की पढ़ी थी अभी मैंने, रो मीटर। तो यहां पर क्या है, सिग्मा की क्या होगी 1 बाय ओम मीटर। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस क्या होता है, फैक्टर्स जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पे और लेंथ पे, और कंडक्टेंस पढ़ा है और कंडक्टिविटी पढ़ी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल बीटी साइंस गुरुजी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।